नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। लोकसभा निर्वाचन को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा आरोप लगाया गया है कि भाजपा उम्मीदवार के शपथ पत्र में बैंक के डिफॉल्टर होने की जानकारी छुपाई गई थी। इस संबंध में जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद में न्यायालय ने इस मामले में कोऑपरेटिव बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव को ओरिजिनल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी है। इसके लिए 8 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई में सभी दस्तावेजों के साथ बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव द्वारा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में कांग्रेस प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर मीडिया के समक्ष कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नरेंद्र पटेल ने बताया कि निर्वाचन के दौरान भाजपा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा दिए गए शपथ पत्र में उनके द्वारा सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के डिफॉल्टर होने की जानकारी छुपाई गई थी। चुनाव में फर्म की जांच के समय आपत्ति लगाई गई थी, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर माननीय न्यायालय ने बैंक के कार्यपालिका अधिकारी को नोटिस देकर सभी दस्तावेजों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत होने को कहा है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि न्यायालय द्वारा निष्पक्ष न्याय कर तथ्यों की जांच की जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मुश्किलें बढ़ती हैं या कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है। क्या लोकसभा निर्वाचन को लेकर आपके द्वारा याचिका लगाई गई थी? क्या उस याचिका में अगली तारीख उसका क्या आगे निष्कर्ष निकला जो न्यायालय ने दिया है? अभी जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, मैं उसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञानेश्वर जी पाटिल थे। तो इन्होंने जब लोकसभा का प्रत्याशी कोई भी बनता है तो एक शपथ पत्र दिया जाता है, उसमें हमारी प्रॉपर्टी का और हमारा जो भी देन लेन रहता है वो उसमें शपथ पत्र में हमको दर्शाना पड़ता है। उस शपथ पत्र में दर्शाने के लिए तो जिस समय फॉर्म की जांच होना थी उस समय एक रवि जोशी नाम के हमारे एक कार्यकर्ता है खंडवा में, उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई थी कि ये सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के बुरहानपुर के डिफॉल्टर हैं, लेकिन उनकी आपत्ति पर किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई थी। तो फिर 19 जुलाई को मैंने एक जबलपुर हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई और उस पिटीशन को सुनवाई हुई। ज्ञानेश्वर जी को नोटिस देकर उनसे बुलाया गया। उसके पश्चात चौथी हेयरिंग 18 तारीख को कल हुई थी, जिसमें जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि आने वाली 8 नवंबर को सिटीजन बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव को नोटिस जारी किया है और उसमें ये कहा गया है कि बैंक के सब पूरे कागजात आप ओरिजिनल कागज लेकर 8 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हों। ये जज साहब ने नोटिस जारी किया है उनके नाम से। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं न्यायालय में, मध्य प्रदेश के न्यायालय में जज साहब ने जो ये निर्णय लिया है और उनको पेपर्स बुलाए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिलने की आशा पूर्ण रूप से है। तिरुपति पांडे की रिपोर्ट।